हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लिब्रा के लिए लव और करियर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं होंगे। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं लिब्रा के आपके लिए लव में क्या मैसेज है। सॉरी, पहले हम करियर देखेंगे और फिर लव। तो करियर में आपके लिए क्या मैसेज है लिब्रा? ओवरऑल एनर्जी और मैसेज आपके लिए है 8 ऑफ कप्स करियर में। और आपके लिए लव में क्या मैसेज है? लव में लिब्रा के लिए क्या मैसेज है? ओ माय गॉड, लव में भी आपके लिए है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो क्या हो रहा है लिब्रा आपके लाइफ में? 3 ऑफ सोर्ड्स एक बिट्रेयल की एनर्जी है, एक हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, एक ब्रेकअप की एनर्जी है। ये एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। और आपकी जो आपके जो करियर में है उसमें भी मैं देख रही हूँ कि आप खुश नहीं हो। आप जनरली डिसअपॉइंटेड हो आपके सिचुएशन से, आपके करियर लाइफ से, और आप छोड़कर किसी नई शुरुआत के तरफ जा रहे हो या आप सोच रहे हो किसी जॉब को छोड़ने की। तो क्लैरिफाई करते हैं पहले आपकी लव लाइफ को कि ये 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आपकी लव लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, आप जनरली एक नई शुरुआत करना चाहते हो, एक नई जगह पर एक नई शुरुआत करना चाहते हो, एक नई सिटी या स्टेट में रीलोकेट करना चाहते हो। तो ये वो एनर्जी भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी करियर में चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, मगर क्योंकि आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है इसीलिए शायद आपकी करियर में भी वो इफ़ेक्ट कर रहा है। तो आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम है? ये 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? तो 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो क्लियरली ये एक लव रिलेशनशिप थी। यहाँ पे अभी भी मैं प्यार देख रही हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आप दोनों के बीच में। ये हार्ट ब्रेक क्यों हुआ? नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो या तो आपके तरफ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई इस पर्सन के बारे में जो आप जो काफ़ी डैमेजिंग थी आपके रिलेशनशिप के लिए, या फिर ये आप दोनों के बीच में कोई कहा सुनी हुई जिसके वजह से आप बहुत अपसेट हुए और यहाँ पे एक ब्रेकअप हुआ है। तो ये नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन काफ़ी रेकलेस एनर्जी है। ऐसा भी मुझे लग रहा है कि कुछ सीक्रेट्स थे जो बाहर आए और इस वजह से आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप हुआ है। हो सकता है जैसे मैंने कहा एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो और वो जब बाहर आया आप दोनों के बीच में एक ब्रेकअप है। तो चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, वर्गो एनर्जी लग रही है। ये पर्सन एक मदरली पर्सन है, शायद एक सिंगल मदर है या फिर ऑलरेडी मैरिड है, मगर ये पर्सन के वजह से शायद इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई है। ये इस पर्सन की मदर भी हो सकते हैं या आपके मदर भी हो सकते हैं, और वो भी शायद रीज़न हो सकता है इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इस वजह से शायद क्रिएट हुआ क्योंकि ये पर्सन इंटरफेयर कर रहे थे। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स है तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रूमर्स थी। आपको कुछ सुनाई दिया, आपको कुछ रूमर्स सुनाई दिया इस पर्सन के बारे में और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुआ, या फिर आपको ये पता चला कि आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है और इस वजह से यहाँ पे एक हार्ट ब्रेक है। तो आपके लिए एडवाइस क्या है? आपके लिए एडवाइस है हाई प्रीस्टेस। तो लिब्रा आपके लिए एडवाइस है कि इस वक्त आप शायद अकेला रहना पसंद करोगे, थोड़ा सा हील करने की कोशिश कर रहे हो आप। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको अपने आप को वक्त देना चाहिए ताकि आप हील कर सको, क्योंकि ये इमोशनल पेन है और इस इमोशनल पेन से हील करने के लिए आप अगर स्पिरिचुअल हो तो शायद स्पिरिचुअलिटी आपको इस वक्त बहुत हेल्प करेगी। और थोड़ा वक्त दीजिए अपने आप को, आप हील करोगे। थोड़ा सा वक्त के बाद आप बेटर फील करोगे और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए। आप वो कीजिए जो आपको सही लगे। आपके लिए एडवाइस ये भी है कि आपको रेस्ट करना चाहिए, अपने आप पर फोकस करना चाहिए, आपके मेंटल हेल्थ पर फोकस करनी चाहिए, और जैसे मैंने कहा आपको वो करना चाहिए जो आपको अच्छा लगे। आपके लिए आउटकम है लव में
नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रही है कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा हील करने के लिए, मगर वो वक्त आप लीजिए, ऐसे कोई कंपटीशन या रेस नहीं है, तो जितना वक्त आप चाहो आप लीजिए, हील कीजिए, अपने करियर पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए। तो चलिए देखते हैं आपके करियर में 8 ऑफ कप्स क्यों है। आपके करियर में, लीब्रा के करियर में 8 ऑफ कप्स क्यों है। हैंगमैन, तो आपके करियर में भी मैं देख रही हूँ एक स्टैग्नेशन सा लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है, और आप जनरली, मैं जैसे कह रही थी कि आपकी लव लाइफ के वजह से कहीं ना कहीं आपकी करियर भी अफेक्ट हुई है, और आप सब कुछ छोड़कर एक नई शुरुआत चाहते हो, करियर में भी प्यार में भी। तो शायद इस वजह से आप सोच रहे हो एक नई शुरुआत करने के लिए किसी और जॉब में या किसी और कंपनी में। ऐसा भी हो सकता है कि आप ट्रैवल करना चाहते हो, थोड़ा सा वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो इसलिए आप थोड़ा सा फ्री होना चाहते हो, ताकि आप वो सब कुछ कर पाओ जो आपको पहले से ही करना था, आपको जो इंटरेस्ट था। शायद आप में से कुछ लोगों को ट्रैवलिंग पसंद थी, मगर जॉब की वजह से आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाए, मगर अब आप करना चाहते हो और एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो, एक नई सिटी में या नई शहर में, नई कंट्री में। तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे आप शायद एक ऐसे कंपनी के साथ या एक ऐसे बिजनेस में थे जो काफ़ी ट्रेडिशनल थी, एक बहुत बड़ी कंपनी थी शायद, तो आप थोड़ा सा फ्री होना चाहते थे। देखिए जस्टिस, ये आपकी एनर्जी है, लीब्रा एनर्जी है, तो मैं देख रही हूँ आप बैलेंस ले आना चाहते हो, हील करना चाहते हो, आप कार्मिक जस्टिस चाहते हो। शायद इस कंपनी में या इस जॉब में आपको वो बैलेंस नहीं लग रही, इसीलिए आप इसे छोड़ना चाहते हो। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए फ्यूचर क्या है। आपके करियर में फ्यूचर है आपके लिए तो आप नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे आपके लाइफ में, आप अपनी नॉलेज यूज़ करोगे आपके जॉब में। मैं देख रही हूँ कि आप शायद एक नई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, प्लान कर रहे हो आपके फ्यूचर को लेकर। आप शायद ये प्लान कर रहे हो किसी और सिटी या स्टेट में जाने की, तो आप उस चीज़ की रिसर्च कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो। पेज ऑफ कप्स में देख रही हूँ एक नई शुरुआत आपके लाइफ में आने वाली है, एक नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और ये अपॉर्चुनिटी के आने से आप थोड़ा एक होप आपको मिलेगी, आप एक काफ़ी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है या फिर ये कोई हॉबी है जिससे आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने, या ये थोड़ा क्रिएटिव लाइन में लग रही है, कुछ क्रिएटिव चीज़ आप करना चाहते हो या कुछ अपने हॉबी को बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, जो आप कर सकते हो वेरी सक्सेसफुली, और मैं देख रही हूँ आप उस पर फोकस करोगे फ्यूचर में। तो यही है लीब्रा आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो कर सकते हो। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, मगर वो खासकर आपके सिचुएशन पर होता है तो ज़्यादा रेजोनेट भी करेगा। बुक करने के लिए मुझे ईमेल करें या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करें। सारी डिटेल्स मेरी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आपको ये कैसे लगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर। तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।